नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक कांवड़ यात्रा में रोड़ा डालने के लिए जगह जगह साजिश हो रही है, लेकिन शिव भक्तों का हौसला कम नहीं हो रहा। इन दिनों सड़क पर हर तरफ कांवड़ और कांवड़िए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी काफी दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं के हाथ में भगवा झंडे के साथ साथ तिरंगा भी नजर आ रहा है। भोलेनाथ की मूर्ति के साथ कांवड़िए भारत माता की तस्वीर भी साथ लेकर चल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार की हर की पौड़ी में गंगा जल लेकर जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। देखिए मेरठ से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की खास रिपोर्ट। कोरोना काल में 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक रही थी, लेकिन अब की बार कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। हरिद्वार में लगभग 3 करोड़ कांवड़ियों ने जल चढ़ाने के लिए लिया है और झांकियां आप देखेंगे तो भारत माता यानी भारत का नक्शा है, शिवजी का चेहरा है, उसके बाद एक विशाल शिवलिंग है, ऊपर ओम का निशान है, भारत माता है, जनरल विपिन रावत की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा शहीदों को याद करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र है और कोरोना पर जो विजय पाई गई उसका भी जिक्र है और एक बड़ा डीजे। ये एक ऐसी झांकी है, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे, क्या बच्चे क्या बड़े, सब यहाँ जल हासिल कर अपने अपने मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करेंगे। और इस तरह की तस्वीरें पूरे हाईवे पर दिखाई दे रही हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मेरठ से दिल्ली जाने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद है और इस बढ़ी हुई भीड़ के बाद अब दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे को भी अगले 2 दिन के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी प्रशासन के सामने इस भीड़ को संयोजित करने के लिए चुनौती है। लेकिन इन सब तस्वीरों में सबसे बड़ी बात है कि आपको तिरंगा बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। भारतीय तिरंगा कावड़ियों के सीने पे, कावड़ियों की कावड़ में, और इस तरह से तिरंगा आगे लेकर कावड़िए चले जा रहे हैं। कौन से गांव से हैं? भाई मोदीनगर से। मोदीनगर से। तो आप तो पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरठ कंका खेड़ा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 12th में। एग्जाम का रिजल्ट आया? नहीं, अभी 12th में आया हूँ, 11th का रिजल्ट आ गया। तो अपने आए। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली में। तो कितने घंटे की यात्रा है और भीड़ कितनी है? भीड़ बहुत है। मुश्किल हुई कुछ? बहुत मुश्किल हुई। बहुत मुश्किल हुई। तो इस तरह से कावड़ी। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हरिद्वार। नहीं, जाकर जिला मेरठ। मेरठ जिले। तो ये लगभग अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हम मेरठ में। आप कहाँ से सर? मेरठ से। मेरठ से। ग्राम जेवरी से रहने वाले। जेवरी से। हाँ। तो हरिद्वार में भीड़ कितनी है? हरिद्वार में बहुत ज्यादा भीड़ है, लगभग बहुत ही ज्यादा। जल हासिल करने में कितना टाइम लग गया? जल हासिल करने वहाँ से बहुत टाइम लग जाता है कि नंबर ही काफी देर में आता है। इतने श्रद्धालु नहाने के लिए तैयार है जल के लिए। लाखों की संख्या में लोग नहाने के लिए खड़े रहते हैं। भीड़ ज्यादा है, वहाँ जल हासिल करने में इतना वक्त है और उसके बाद हर किसी को अपने घर। हरिद्वार से न सिर्फ मेरठ और नोएडा के इलाके बल्कि हरियाणा और राजस्थान तक के श्रद्धालु कावड़ के जरिए जल लेने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। हाईवे और रोड पर इस वक्त शिव भक्तों का हुजूम दिख रहा है। देखिए मुजफ्फरनगर से पवन नारा की एक और रिपोर्ट। यात्रा पूरे जोश से आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पास हैं और यहाँ कावड़ का साइज देखते ही बनता है, एक के बाद एक। और यहाँ इतना विशाल डीजे है, बड़े बड़े इवेंट में नहीं है, और लोग नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ की तस्वीर है। इकलौती यही कावड़ नहीं है, इसके अलावा देखिए इतनी विशाल कावड़ सिर्फ एक शख्स ने उठाई है। अब इसकी जगह कोई अगला स्थान लेगा, वो तब तक रुकी है। एक विशाल डीजे है और ये डीजे का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है और ये एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी कावड़ है, पूरा मंदिर का रूप बनाया गया है और नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ की तस्वीर है। इकलौता सिर्फ यही नहीं है, अगर आप इधर आएंगे तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको
इसी तरह के कावड़िया दिखाई देंगे। ये मेरठ से दिल्ली जाने वाला रास्ता है जिस पर जाम लगा हुआ है। ये बड़ी गाड़ियां हैं। 26 तारीख तक इन सबको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, जिससे पहले सभी यहाँ धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीछे भी काफी बड़ी कतार है और भयंकर ट्रैफिक जैम है। कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डीजे इतना बड़ा है कि 2 जनरेटर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे सेटअप का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये यहाँ की तस्वीरें हैं। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, एक के बाद एक डाक कावड़ की ये कतार आपको दिखाई देगी। डाक कावड़ यानी वो कावड़ जिसमें वाहन तेज गति से चलता है और कावड़िए साथ साथ दौड़ लगाते हैं। और ये दौड़ आखिरी 2 दिनों में ज्यादा दिखाई देती है और सभी का मकसद होता है शिवरात्रि के दिन तक अपने पौराणिक मंदिर तक पहुंचना और जल अर्पण करना। इस तरह तेज आवाजों के बीच यहाँ लोग अपनी आस्था को मजबूती दिखाते हुए, आस्था की मजबूती दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिवरात्रि को 2 दिन बचे हैं और ये आखिरी 2 दिन डाक कावड़ के लिए जाने जाते हैं। यानी वो कावड़ जो एक बड़े वाहन के साथ दौड़ते हुए जल लेकर पहुंचती है। और यहाँ अब आपको इस तरह की भीड़ दिखाई देगी। एक टेम्पो के बाद एक टेम्पो, लंबी कतारें, एक तरफ शिव, एक तरफ हनुमान, एक तरफ तिरंगा, इस तरह के झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका अपना अलग अलग डीजे है, अलग अलग भजन है और ये भक्ति के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबके सामने चुनौती है एक तय समय में अपने प्राचीन मंदिर पहुंचना जहां शिवजी का जलाभिषेक होना है और जिसके लिए ये लंबी कतार है। और अब इसी को देखते हुए दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे को कावड़ यात्रियों के लिए रिजर्व किया गया है। और जो लोग फिलहाल ऋषिकेश या उसके आगे से दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें हापुड़ पहुंचकर दिल्ली पहुंचना होगा, क्योंकि अभी रास्ता जाम है और इस रास्ते पर शिव भक्तों की मौजूदगी संख्या के ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक हरिद्वार से जल लेकर निकल चुके हैं और ये आखिरी 2 दिन इस तरह से डाक कावड़ वाले दिन है। और अब सबको इंतजार है जल्दी से अपने मंदिर पहुंचने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।